आज हम सीधे उतर रहे हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ये सिर्फ पटरियों और प्लेटफॉर्म का जाल नहीं है, ये तो हजारों साल पुराने पवित्र शहर उज्जैन का मेन दरवाजा है। और पहली नजर में ही कुछ खास लगता है। सुना है इसकी इमारत कुछ कुछ मंदिर जैसी दिखती है, शहर की आध्यात्मिक पहचान से जुड़ी हुई। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इसी पर आज हम गहराई से बात करेंगे। इस डीप डाइव का मिशन यही समझना है कि ये स्टेशन कैसे अपना ऐतिहासिक वजन, आज की जो व्यस्त कनेक्टिविटी है और जो यात्री सुविधाएं हैं, खासकर यहाँ आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों के लिए, ये सब कैसे मैनेज करता है। हमारी जो जानकारी है वो कई लेखों और रिसर्च पर बेस्ड है जो इसकी अलग अलग भूमिकाओं को दिखाते हैं। अच्छा, तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। इसकी कहानी 1876 में शुरू होती है, जब ग्वालियर के महाराजा जयाजी राव सिंधिया ने इंदौर उज्जैन लाइन के लिए फाइनेंशियल हेल्प दी थी। ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? सिंधिया परिवार तो शायद 1810 तक अपनी राजधानी ग्वालियर ले जा चुका था। हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। राजधानी बदलने के बावजूद उनका ये इन्वेस्टमेंट दिखाता है कि उज्जैन का, आप कह सकते हैं, धार्मिक और आर्थिक महत्व कितना गहरा था, भले ही वो पॉलिटिकल सेंटर ना रहा हो। रेलवे का ये जो शुरुआती दौर था वो एक तरह से आस्था की सेवा में टेक्नोलॉजी का पहला कदम था, कह सकते हैं। फिर 1895 में उज्जैन भोपाल सेक्शन खुला और तब जाकर ये प्रॉपर जंक्शन बना। और जैसे जैसे टाइम बीता स्टेशन भी बदला होगा। बिल्कुल। 1990s में बड़ा काम हुआ इलेक्ट्रिफिकेशन का, जैसे इंदौर उज्जैन लाइन 1992 में इलेक्ट्रिक हुई। इससे ट्रेनें तेज हुई, ज्यादा एफिशिएंट हुई और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लाइन डबलिंग, मतलब ट्रैक डबल करने का काम, वो तो दशकों तक चला। उज्जैन मार्क्सी पर तो शायद 1964-65 से ही शुरू हो गया था। ये सब जरूरी भी हुआ होगा क्योंकि उज्जैन कोई आम शहर तो है नहीं। एग्जैक्टली 5000 साल पुरानी नगरी है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान, कुंभ मेला यहीं लगता है। इसे मोक्षदायिका भी कहते हैं, यानी मुक्ति देने वाली नगरी। और इसी आध्यात्मिक खिंचाव के कारण यहाँ आने वालों की भीड़ हमेशा बढ़ती रही और रेलवे उनके लिए आने जाने का सबसे बड़ा साधन बन गया। तो आज की तारीख में ये स्टेशन कितना बड़ा है, ग्राउंड पे क्या स्थिति है? आज यहाँ 8 प्लेटफॉर्म है और हर हफ्ते करीब 191 अलग अलग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें यहां से गुजरती हैं या शुरू होती हैं। इसे ए ग्रेड स्टेशन का दर्जा मिला है। इसका मतलब है यहां पैसेंजर ट्रैफिक और कमाई दोनों काफी ज्यादा है। ये इसकी इंपॉर्टेंस दिखाता है। यहां आपको हर तरह की ट्रेनें मिलेंगी, लोकल लोगों के लिए पैसेंजर और मेमू, वो जो छोटी दूरी की लोकल इलेक्ट्रिकल ट्रेनें होती हैं, फिर लंबी दूरी के लिए एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, काशी महाकाल एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेन भी हैं। और अब तो खैर आधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस भी यहाँ रुकती है। बाप रे, कनेक्टिविटी तो पूरे भारत से हो गई। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, लगभग हर बड़े शहर से। ये तो वाकई नेशनल रेल नेटवर्क का एक अहम चौराहा सा लगता है। निश्चित रूप से ये स्टेशन तीर्थ यात्रा और लोकल इकोनॉमी दोनों के लिए लाइफलाइन है। ये एक साथ दोहरी भूमिका निभा रहा है, आसपास के लोगों को भी जोड़ रहा है और पूरे देश से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके भारी फ्लो को भी संभाल रहा है। ये दिखाता है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सफर का जरिया नहीं होता, वो शहर की पहचान, उसकी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। इतनी सारी आवाजाही होती है तो यहाँ आने वाले यात्रियों का असल में एक्सपीरियंस कैसा रहता है? क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? देखिए, यात्रियों के लिए रिटायरिंग रूम है जिनकी ऑनलाइन बुकिंग भी हो जाती है। वेटिंग हॉल्स हैं, हालांकि उनकी कैपेसिटी थोड़ी कम बताई गई है भीड़ के हिसाब से, करीब 20-25 लोग ही। और कुछ यात्रियों ने यह भी मेंशन किया है कि कभी-कभी जो लेडीज वेटिंग रूम है उसमें पुरुष कब्जा कर लेते हैं। नियमों को सख्ती से लागू करने की जरूरत शायद है। खाने पीने के लिए स्टॉल्स हैं, पास में होटल्स भी हैं। वो प्लेट सिस्टम भोजन वाला ऑप्शन भी मिलता है, फिक्स्ड रेट में पूरी थाली। और वॉशरूम जैसी बेसिक सुविधाएं तो हैं ही। और सबसे जरूरी बात, महाकाल मंदिर कितनी दूर है यहाँ से, ये बहुत मायने रखता होगा। हाँ बिल्कुल, यही तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। महाकालेश्वर मंदिर स्टेशन से मुश्किल से 2 किलोमीटर है। पैदल भी जा सकते हैं, करीब 20 मिनट लगेंगे। ये तीर्थयात्रियों के लिए बहुत बहुत बड़ी सहूलियत है। व्हील चेयर की उपलब्धता भी बताई गई है और एंट्री एग्जिट दोनों तरफ से है, प्लेटफॉर्म 1 और 8 से। साफ सफाई और भीड़, इसका क्या हाल है? ये तो बड़े स्टेशनों की कॉमन प्रॉब्लम होती है। हाँ देखिए, सफाई के मामले में रेटिंग तो ठीक ठाक है, 4.25 जैसी, पर कुछ प्लेटफॉर्म्स पर सुधार की गुंजाइश तो है। लेकिन असली चैलेंज है क्राउड मैनेजमेंट, खासकर त्योहारों पर या कुंभ के टाइम। स्टेशन पर कैपेसिटी से कई ज्यादा लोग आ जाते हैं। बेहतर साइनेज, बैठने की थोड़ी और व्यवस्था, इन चीजों की जरूरत महसूस होती है।
पर यह भीड़ भी देखा जाए तो स्टेशन की सफलता का ही नतीजा है। लेकिन हाँ, इसे संभालना एक लगातार चलने वाला काम है। तो कुल मिला के उज्जैन जंक्शन सिर्फ एक क्या कहते हैं ट्रांजिट पॉइंट नहीं है। ये तो इतिहास, मॉडर्न रेल टेक्नोलॉजी और गहरी आस्था का एक संगम है। ये उज्जैन की जो कल्चरल पहचान है और तीर्थ यात्रा की जो परंपरा है, उसे बनाए रखने में एक साइलेंट पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। बिल्कुल। और यहाँ से एक खास बात जो समझ आती है वो ये कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर रेलवे जैसा, किसी शहर की पहचान से, खासकर ऐसे धार्मिक पर्यटन वाले शहरों की पहचान और इकोनॉमी से कितनी गहराई से जुड़ जाता है। और ये जो चुनौतियां हैं जैसे भीड़ मैनेजमेंट, वो असल में इसी सक्सेस और बढ़ते टूरिज्म का ही रिफ्लेक्शन है, जो पब्लिक फैसिलिटीज पर प्रेशर डालती हैं। सही कहा।